नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम आदिकालीन कवि विद्यापति के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में अध्ययन करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। अब तक हमने आदिकाल में धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो का अध्ययन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है। विद्यापति का संक्षिप्त जीवन परिचय। आपका जन्म सन 1368 ईस्वी में मिथिला बिहार में हुआ था। आप राजा कीर्ति सिंह और उनके उत्तराधिकारी राजा शिव सिंह के यहाँ दरबारी कवि रहे। आपने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली की रचना की, जिसमें पदावली ने आपको सर्वाधिक लोकप्रियता प्रदान की। पदावली गीतात्मक काव्य है और मैथिली भाषा में है, इसीलिए आपको मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है। आपसे ही हिंदी गीतात्मक काव्य का जन्म माना जाता है। आपकी मृत्यु सन 1468 ईस्वी में हुई। माँ गंगा और भगवान शिव के परम भक्त। विद्यापति जी माँ गंगा के परम भक्त थे। उन्होंने एक पद में लिखा है, बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ियत निकट नयन बह नीरे, एक अपराध छिमब मोर जानी, परसल माय पाए तुअ पानी। अर्थात, हे माँ, आपके किनारों के पास बैठकर मुझे बेहद सुख मिलता है। जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरी आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा बहने लगती है। माँ, मेरा एक अपराध क्षमा कर देना कि मैंने अपने पैरों से तुम्हारे जल का स्पर्श किया। आप भगवान शिव के भी परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि वे आपके घर में एक नौकर के रूप में रहते थे, ताकि आपका सानिध्य उन्हें प्राप्त हो सके। इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। आप उनकी पूरी कहानी जान सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन। विद्यापति की रचनाओं में गंभीर सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन मिलता है। आपने बेहद संवेदनशीलता से समाज की समस्याओं को चित्रित किया। आपने पदावली के माध्यम से लिंग भेद की समस्या, बहुविवाह की समस्या, नारी शोषण की समस्या को व्यक्त किया। एक नारी अपने पति के दुर्व्यवहार और शोषण से तंग आकर कहती है, हे विधाता, मैं तुमसे मृत्यु मांगती हूँ। पुरुष निठुर दिए परिचय भेल, अर्थात मेरा परिचय एक अत्यंत ही निष्ठुर पुरुष से हुआ है। आर्थिक विषमता का चित्रण। विद्यापति की रचनाओं में आर्थिक विषमता, गरीबी और भिक्षाटन का चित्रण मिलता है। एक गरीब व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है, धनिक आदर सब कहूँ होए, निर्धन आदर के कर कहाँ। अर्थात, जो धनी व्यक्ति है उसका आदर तो सब कोई करता है, परंतु जो निर्धन है उसका आदर कहाँ है। भाषाई विशेषता। यद्यपि विद्यापति जी संस्कृत के अच्छे जानकार थे, परंतु आपने मैथिली और अवहट्ट को विशेष महत्व दिया। कीर्तिलता की रचना आपने अवहट्ट भाषा में की, जबकि पदावली में मैथिली की। विद्यापति जी ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है, देसिल बैना सबजन मीठा, अर्थात जो देसी भाषा है वो बहुत ही मीठी है। आपने भाषा की अभिजात्यता को छोड़कर जन भाषा को चुना। श्रृंगार और भक्ति की धूप छाया। विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, इसका निर्धारण पदावली के विषय के आधार पर संभव है। इसमें राधा और कृष्ण का चित्रण मुख्य विषय के रूप में है। कृष्ण राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधा भी अपने घर, समाज एवं गुरुजनों की परवाह न करते हुए कृष्ण से मिलने के लिए चली जाती है। राधा कहती है, घर गुरुजन डर न मानव, वचन चूकव नाही। इस तरह राधा और कृष्ण का चित्रण एक सामान्य प्रेमी और प्रेमिका के रूप में किया गया है। विद्यापति जी ने राधा के दैहिक अंगों को भी चित्रित किया है। वह चित्रण कहीं कहीं अतिशय श्रृंगारिक है। राधा कृष्ण को ऐसे देखती है कि कृष्ण बिक जाते हैं। विद्यापति के शब्दों में, बड़ कौशल तुम राधे, किनल कनाई लोचन आधे, अर्थात तुम आधी आंखों से बंद करके कृष्ण को ऐसे देखती हो कि कृष्ण बिक जाते हैं। इस तरह विद्यापति की राधा और सूर की राधा में मूलभूत अंतर है, परंतु जब विद्यापति के इन पदों को जो कि अतिशय श्रृंगारिक हैं, मंदिरों में तन्मयता से गाया जाता है, तो वो भक्ति का आनंद देते हैं। विद्यापति की राधा कृष्ण से जुड़े अनुभव को अपनी सखियों से बताते हुए कहती है, ए सखी पूछ से अनुभव मोर, जन्म अवधि भर रूप निहारल नैन न निरपत भेल। अर्थात, सखी मैं अपना अनुभव तुम्हें क्या बताऊं, मैं उनका जिंदगी भर रूप निहारती रहूं तब भी ये नैन तृप्त नहीं होते। जॉर्ज ग्रेसन ने विद्यापति को आध्यात्मिक माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें आध्यात्मिक नहीं मानते। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस अधिक प्रधान है, इसीलिए उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। मित्रों, विद्यापति आदिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं, और विद्यापति के साथ साथ हमने सारे आदिकाल के विषय में अच्छी तरीके से जान लिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को देखें और आदिकाल के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
थैंक यू।